हमारे जबलपुर के सांसद महोदय श्री राकेश सिंह जी, उनके साथ पाटन के विधायक महोदय श्री सुशील कुमार तिवारी जी, अशोक ईश्वर दास सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको मैंने मंच से भी कहा कि जो विश्व में वातावरण बदल चुका है और भारत में वातावरण बदला है प्रधानमंत्री जी के निर्णय के आधार पर। जो लोकतांत्रिकरण उन्होंने नागर विमानन क्षेत्र का किया है, प्रजातंत्रीकरण किया है उड़े देश के आम नागरिक की योजना उड़ान के तहत, इससे एक भरपूर डिमांड की बढ़ोतरी हमारे देश में नागर विमानन क्षेत्र के प्रति हुई भी है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की रीढ़ की हड्डी भारत में नागर विमानन क्षेत्र भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से तय करेगी। उस समय जबलपुर मात्र 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। आज जबलपुर को हम लोगों के संयुक्त प्रयास से हमारे क्षेत्र के विधायकगण, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने मिलकर जबलपुर को आज 12 शहरों के साथ जुड़वा दिया। देश के सारे प्रथम और प्राथमिक नगरियों से आज जबलपुर जुड़ चुका है और हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट राकेश सिंह जी ने मुझे दे दी है कि आने वाले समय में क्या क्या हमें मांग पूरी करनी है, उन राज्यों के मुख्य शहरों के साथ भी हमारा प्रयास जारी होगा जोड़ने के लिए। कोरोना काल में नागरिक विमान क्षेत्र भी बहुत कठिनाई से आज निकला है, उभर रहा है और मुझे इस बात का विश्वास है कि जो एक ठप हो गया था ये क्षेत्र, वापस जो कोरोना के पहले हमारे यात्री थे पूरे देश में करीब 4 लाख, करीब 3 हफ्ते पहले हम लोग एक नया इतिहास रच पाए हैं। 4,07,000 यात्री प्रतिदिन देश में, उस आंकड़े को हम लोग हासिल कर पाए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये आवागमन की सुविधा और हम लोग बढ़ाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि मध्य प्रदेश के मामले में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, ये विश्वास। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे सांसद गणेश सिंह जी, राकेश सिंह जी के साथ हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है और ये मांग जबलपुर की जरूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। चाहे इंदौर का विमानतल हो, जबलपुर का विमानतल हो, खजुराहो का विमानतल हो, भोपाल का विमानतल हो या ग्वालियर का विमानतल हो। अब हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम शहरों को जोड़ें और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। जब दिल्ली से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली की फ़्लाइट की शुरुआत 4 तारीख को होगी अलायंस एयर की। उसकी सभा आज हम यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन हफ्ते में ये रूट पे चलेगी और 3 दिन हफ्ते में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, भोपाल, वापस बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली, ये रूट पे चलेगी। तो 2 राज्यों को हम जुड़वा रहे हैं और राज्य के अंदर 3 शहरों को हम जुड़वा रहे हैं इसी फ्लाइट के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, राकेश सिंह जी की जो मांगे हैं यहाँ समाप्त नहीं होती। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भव्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। नया ATC का टावर ब्लॉक बन रहा है, नया फायर स्टेशन भी बन रहा है और अधोसंरचना के साथ साथ रनवे का विस्तारीकरण भी हो रहा है। तो बहुत एक 3 नए एरो ब्रिज बनेंगे। जो एरो ब्रिज की सबका सपना
जबलपुर की जनता देखती थी। आज वो सपना साकार होगा। इस टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद अगले 6 महीने के अंदर 3 एरोब्रिज बनेंगे, एप्रन बनेंगे और आधुनिक सेवा बोइंग के साथ भी, एयरबस के साथ भी जबलपुर को आने के वाले समय में इसी से जुड़ा मेरे से हमारी यही सोच है कि देश के हर एक महत्वपूर्ण शहर, केवल मेट्रो नहीं, लेकिन हर एक महत्वपूर्ण शहर को नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम जोड़ें। और उस तारतम्य में मध्य प्रदेश के 5 जो मुख्य एयरपोर्ट्स वो तो आते ही हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो, पर उसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं रीवा को भी कनेक्टिविटी दें, बाकी शहरों को भी कनेक्टिविटी दें। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि प्रदेश के बाहर कनेक्टिविटी बढ़ गई है, प्रदेश के अंदर भी हम कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी अभी इंदौर को हमने दी है, आगे आने वाले समय में इसमें वृद्धि देंगे। राकेश सिंह जी ने कई प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं, वो भी हम जल्द से जल्द संभव जितना जल्दी हो पाए उन पर भी हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। मूल मंत्र क्या है, जो कि 50, 60, 70% मूल मंत्र ये है कि वर्तमान में हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ यात्री होते थे कोविड के पहले वर्ष में, और हमारा अनुमान है कि 2028 तक ये संख्या बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये पोटेंशियल है नागर विमानन क्षेत्र का। बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स में हम वृद्धि कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट वर्तमान में 7 करोड़ की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर हम 10 करोड़ का कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। JFK, न्यूयॉर्क और अटलांटा और शिकागो भी 10 करोड़ की क्षमता वाले एयरपोर्ट्स हैं। तो विश्व स्तर का क्षमता वाला एयरपोर्ट दिल्ली बनेगा। मुंबई में कैपेसिटी 6 करोड़ की है, एक नया एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है, वो भी अतिरिक्त 5 करोड़ की कैपेसिटी जहाँ आने वाले दिनों में बन जाएगी। बेंगलोर और चेन्नई में, हैदराबाद में वर्तमान में 1.5 करोड़ की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर हम लोग 4 करोड़ कर रहे हैं। तो बड़े बड़े शहरों में बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि जबलपुर में भी जो वर्तमान की 26,000 स्क्वायर फीट की एयरपोर्ट की कैपेसिटी है, नया टर्मिनल बिल्डिंग मार्च के माह तक 1,10,000 स्क्वायर फीट का बनेगा। कैपेसिटी हमारी डबल होगी। एयरक्राफ्ट और एयर कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो हमारी सोच है कि नागर विमानन क्षेत्र को हम लोग जड़ तक ले जाएं। झरसुगुड़ा उड़ीसा में इसका उदाहरण है, रूपसी असम में इसका उदाहरण है, किशनगढ़ राजस्थान में इसका उदाहरण है, दरभंगा इसका उदाहरण है। कैसे कैसे छोटे छोटे शहरों में से भी बहुत पोटेंशियल निकल रहा है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पीएफ पर आपने वेट घटाने की बात करी, कितनी सफलता मिली थी राज्यों ने वेट घटाने? इस पर मैं आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पहले मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और उनके साथ 13 अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कि जो एयर टर्बाइन फ्यूल का दाम करीब 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है पिछले 2 सालों में, इस पर जो भार पड़ रहा है एयरलाइंस पे, क्योंकि 40% इनपुट कॉस्ट का है। तो मैंने 22 राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद दूरभाष पे उनके साथ चर्चा हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है और आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि जो मेरे प्रभार लेने के पहले देश के 36 राज्यों में से 12 राज्यों में वैट केवल 1 से 4% तक सीमित था और 24 राज्यों में वैट 20 से 30% तक था। आज वस्तुस्थिति ये बन चुकी है कि 14 राज्यों ने अपना वैट 20 से 30% से 1 से 4% तक घटा दिया है। मतलब जो 12 की स्थिति पहले थी वो अब 26 बन गई है और केवल 10 राज्य बचे हैं जिनका वैट 20 से 30% है। इसमें बड़े बड़े राज्य हैं जिन्होंने घटाया है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से लेकर हमारे द्वीप अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, इन राज्यों ने घटाया है। तो हर एक तरीके के राज्य ने आगे आकर इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं और इस अभियान से, जैसे आपने मुझे सुना, आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, इस अभियान से फ्लाइट कनेक्टिविटी उन प्रदेशों में बढ़ेगी, इस अभियान से रीफ्यूलिंग उन प्रदेशों में बढ़ेगी, तो उन प्रदेशों का आय भी बढ़ेगा।
तो इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आपकी तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 14 राज्यों ने वैट घटाया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है भारत के देश में हमारे संघीय ढांचे के आधार।